अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो व्यूअर्स, आप लोग जिस तरह के जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी टाइम टेबल के ऊपर कि आप 30 डेज़ में किस तरह से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं NMDCAT की। तो फिर भी उसके नीचे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी एक सिस्टर थी जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और उनका ये कहना था कि उन्होंने तैयारी शुरू ही अब की है सही तरीके से, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले से कोई भी अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो अगर आपका भी यही केस है, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये केस है जो वहाँ पे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने उनको वहाँ पे सिलेबस जो है वहाँ पे रिप्लाई कर दिया था। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स नहीं पढ़ते, तो वो नहीं देख पाएंगे ये, इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनको कहा था कि इट मीन्स यू हैव 32 डेज़ लेफ्ट। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी डेट सितंबर को है, ठीक है। तो उस हवाले से उनके पास 32 डेज़ पीछे बचे हैं, ठीक है। तो मैंने उनका कहा था कि डियर नाउ फॉलो द फॉलोइंग टाइम टेबल, और आपके लिए भी सेम वही बात है कि इन द फर्स्ट 10 डेज स्टडी द बायो ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऑल्सो सॉल्व द ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड MCQs ऑफ ऑल चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द PMC सिलेबस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इजी, मॉडरेट और हार्ड MCQs को सेपरेट किस तरह करें, तो जो मेरी वीडियो है टाइम टेबल वाली NMDCAT के ऊपर, उसके पे जाएं आप। नीचे एक मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, उसके नीचे मैंने तफसील से बताया कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि एज आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन इट, वॉच दैट एंड यू विल गेट टू नो व्हिच टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास, मैंने उनको कहा कि अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट करना है और MCQs जो है उसको भी आपने इसी के साथ ही करना है, ठीक है। 10 दिन के अंदर आपने बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 में से कंप्लीट तैयारी कर लेनी है और MCQs भी सॉल्व कर लेने हैं। सेकेंडली, यू हैव टू कंप्लीट बायोलॉजी in 10 days along with MCQs, ओके। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट 10 days डू द सेम विद केमिस्ट्री। इफ़ यू वांट मटेरियल फॉर MCQ, वॉच माय बुक्स, एप्स एंड वेबसाइट्स फॉर NMDCAT वीडियो, जो कि मैंने अपलोड की थी और प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। NMDCAT टाइटल है प्लेलिस्ट का, एंड डाउनलोड दोज एप्स फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट 10 डेज़ में भी क्या करना है, आपने नेक्स्ट 10 डेज़ में केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। अब क्या हुआ कि आपके 20 डेज़ में बायोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 और केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो गया, और उसके इजी, हार्ड और मॉडरेट MCQs की भी आपकी तैयारी हो गई, ठीक है। तो अगर आप PMC के सिलेबस को फॉलो करेंगे जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो आप 10 दिन में आराम से रोज़ अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं और उसके MCQ सॉल्व करते हैं, मतलब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का रोज़ एक चैप्टर पढ़ें, ठीक है, और उसके MCQ सॉल्व करें, रिवीजन भी कर लें उसी दिन, तो आपकी अच्छे तरीके से तैयारी 10 दिन में एक सब्जेक्ट की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने उनसे कहा कि इन द लास्ट 8 days डू द सेम फॉर फिजिक्स, येस यू कैन डू इट, क्योंकि उनको लग रहा होगा या आपको भी लग रहा होगा कि उनके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए 10-10 दिन, इसके लिए सिर्फ 8 दिन। देखिए फ़िज़िक्स को मैंने उनको फिर रीज़न भी दे दिया आगे कि बिकॉज फिज़िक्स इज़ शॉर्ट, ठीक है, उसका सिलेबस जो है वो शॉर्ट है, और उसकी अगर आप सिर्फ PTB की बुक भी पढ़ लेते हैं फ़िज़िक्स की तो भी बहुत काफ़ी होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ साथ साथ कि आप सिंध को भी टच करें, बिकॉज सिंध में डिटेल में लिखा हुआ है, PTB में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों को टच करके अगर 8 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आपने उसके MCQs भी रोज़ सॉल्व करना है और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी भी कर लेनी है। और आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज आपने देखिए पहले तैयारी की नहीं, अब गलती तो आपकी है ना, लेकिन अब फिर भी आप लोगों के पास अब 32 डेज़, अगर 33 डेज़ भी हैं तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 35 डेज़ हैं, 36 डेज़ हैं, तो आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें और थोड़ा रिलैक्स होकर आप पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे अब लॉजिकल और रीजनिंग और इंग्लिश की बात करनी थी, ठीक है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आफ्टर दैट यू विल हैव 4 days रिमेनिंग, नाउ इन 2 days प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड लीव इंग्लिश। If you will follow my pattern of logical reasoning and English, you will be able to prepare for it smartly in 2 days। देखिए मैंने पहले भी आपसे बार बार अपनी वीडियोस में कहा है कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये है ब्रेन गेम, ठीक है। तो ये आपको उस टाइम पे हर स्टूडेंट का ब्रेन काम जिस तरह करेगा तो वो अपने MCQs उस तरह से कर लेगा। अनसीन लॉजिक्स होंगी, आपको इसकी इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने अपनी वीडियो बनाई है लॉजिकल रीजनिंग की, आप उसमें जाकर एक दफ़ा देख लें कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस किस टाइप्स के वहाँ पे आएंगे, ठीक है। मैंने वो बहुत अच्छे से डिटेल से वहाँ पे शेयर किए, एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हैं वहाँ पे।
तो आप वो देख लें। और सेकेंडली मेरी जो है इंग्लिश के ऊपर भी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको बहुत स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी। पहले हर साल पीएमसी की वो कैब की लिस्ट आती थी, इस साल वो कैब की लिस्ट भी नहीं आई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें लाखों की तादाद में हमारे पास वो कैब होती है, आप हर एक लफ्ज़ याद नहीं कर सकते, तो बहुत स्मार्टली हमें हर एक चीज़ को समझना होगा, ठीक है। देन इन द लास्ट 2 days रिवाइज द मेन टॉपिक्स फ्रॉम बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो मेन टॉपिक्स जो आपको बार बार भूल जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो मुश्किल हैं, ठीक है, आपने उनको रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट विल बी डिफ़िकल्ट समहाउ बट यू विल हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर वन डे इंशाल्लाह ताला। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एंड टाइम पे आके हम लोगों से आप रिक्वायर करते हैं कि आपको टाइम टेबल बताया जाए कि इतने दिन में आपने तैयारी किस तरह करनी है, 30 डेज़ में, 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, और मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी कि आखिरी 15 दिन में भी आप लोगों ने अपनी तैयारी के लिए क्या करना है, ठीक है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर अब इन दिनों में भी आप कहें कि भाई हमें एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखा जाए, हमारी हर चीज़ हमें का ख्याल रखा जाए, तो देखिए पूरा साल मस्तियाँ की, पूरा साल जो है इधर उधर लगा दिया, अब तो फिर टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ख्वाब देखा है डॉक्टर बनने का, सही है। तो अब आपको अपना कंफर्ट जोन थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना ख्वाब पूरा करने के लिए, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप इस तरीके से रख सकते हैं कि आप अपनी रात को 5 घंटे की नींद पूरी करें और दिन में 1-2 घंटे के लिए सो जाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ की ख्याल आप इस तरीके से रखें कि खुश रहें, बर्डन ना लें, बोझ ना समझें, इंटी टेस्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। मैंने अपनी पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन और एग्ज़ाम हॉल में, वो मिस्टेक्स उनको क्या करती हैं कि जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो वो उनको गिरा देती हैं। तो काइंडली आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, अपने साथ खेलना नहीं है, ठीक है। वरना जितनी भी आपकी अच्छी तैयारी होगी आप नहीं अपना रिजल्ट दे पाओगे, आउटकम नहीं आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना है आपने, अल्लाह को याद रखना है आपने। जब आप परेशान हो कुरान पाक की तिलावत कर लें, 2 नफल पढ़ लें, ठीक है। आप इस तरीके से अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश करें, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। इंट्री टेस्ट के बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचना, फ़िलहाल आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो सारा फोकस अपना आपने उस पर रखना है, ठीक है। कोई पता नहीं कि इंट्री टेस्ट में आपकी तैयारी कम हो लेकिन आप डॉक्टर बन जाओ, और जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा हो वो ना बन पाए, ठीक है। नसीब किसी का कुछ नहीं पता होता। और दूसरी बात कि इंट्री टेस्ट में क्या पता आपके इंग्लिश में भी आपका लक लगेगा, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका लक लगेगा, तो क्या पता वहाँ पे आपका लक लग जाए और आपके वो 20 के 20 MCQ सही हो जाए। बट हमने लक पे भी सब कुछ नहीं छोड़ना, हमने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप मेरी वीडियोज़ को और मेरे पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि मैं मज़ीद जो वीडियो अपलोड करती जाऊँ आप लोगों के पास वो पहुँचती जाए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।